नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ 270 साल पुराने बरगद पेड़ के पास। ये 270 साल, जी हाँ, आज मैं कोलकाता के ये हावड़ा स्थित ये जो बोटानिक पार्क है, बोटानिक पार्क में हूँ। और ये बोटानिक पार्क जो आचार्य जगदीश चंद्र बसु जिसमें रिसर्च किए थे, वो ये वही पार्क है जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसका जड़ का तो पता नहीं चला है, लेकिन पेड़ आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो चारों तरफ आपको नज़र आ रहा है। ये इसके बारे में मैं आपको डिटेल कुछ बताऊंगा, आप बने रहें वीडियोज़ में। लेकिन ये तस्वीर को आप देखिए, तस्वीर देखिए जिसका जड़ अभी तक पता नहीं है, लेकिन हर एक पेड़ अपने आप में जड़ महसूस होता है। चाहे वो आप इसकी अगर बात करें तो ये तस्वीरों में देखिए कि ये एकदम पेड़ जड़ की तरह लग रहा है, जो पूरा ज़मीन से जुड़ाव है इसका, पूरा ज़मीन से इसका जुड़ाव है, जो तस्वीरों में आप स्पष्ट देख पा रहे हैं। आपको ये दिखेगा। क्या कुछ कहते हैं इसके जानकार, उससे भी हम जानने का प्रयास करते हैं और आपको बताते हैं कि कब, क्या और कैसे ये हुआ है। और इस पार्क की क्या खासियत है, क्योंकि इस पार्क में भी बंगाल की गवर्नमेंट काफ़ी कुछ रिसर्च करके काफ़ी काफ़ी कुछ खर्च कर रही है इसको बचाने के लिए, एक धरोहर के रूप में है। और ये जो इसको जो गिनीज ऑफ द वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में भी इसको दर्ज किया गया है, इस पार्क को लेके, इस बरगद पेड़ को लेके। तो इस बरगद के पेड़ के बारे में क्या कुछ है आइए हम जानते हैं। लेकिन ये तस्वीर को हम पहले आपको दिखाने का एक छोटा सा प्रयास किया हूँ कि तस्वीर को आप देखिए कि जहाँ जहाँ आपकी कैमरे की नज़र जाएगी, चारों तरफ इसका जो फैला हुआ है, एक तस्वीर को आप देखिए। इस तस्वीर से आप अंदाज़ा लगाइए कि इसका जड़ कहाँ है और पेड़ कहाँ है। बहुत कुछ इसके बारे में बताने का प्रयास करूँगा, बताऊँगा भी। चलिए आगे भी देखते हैं। देखिए अगर आप ये बरगद पेड़ को देखने के लिए आते हैं तो आप बाहर बाहर से देखिए, चारों तरफ से इसको घेरा बनाया गया है। आप अंदर आके आपका एंट्री नहीं है, बहुत परमिशन के बाद ये स्पेशल लोगों के लिए ही अब एंट्री किया गया है। अब हर कोई यहाँ एंट्री नहीं कर सकता। मैं इसीलिए एंट्री किया हूँ कि यहाँ जो है जियोलॉजिकल के डायरेक्टर आए हुए हैं, उनके साथ मेरी एंट्री हुई है, तो ही मैं एंट्री किया हूँ एज ए मीडिया। मीडिया का भी कैमरा यहाँ लेने के अलाउ नहीं है, चूँकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से, चूँकि ये एक धरोहर है। ये धरोहर को बचाए रखना हम सबों का, हर भारतीय का एक दायित्व बनता है, और है भी। चूँकि लगभग 270 साल पुरानी यह पेड़ जो आज भी जीवंत है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है, और ये पूरे विश्व लेवल पे एक बहुत बड़ा इतिहास कह सकते हैं। तो इसको बचाए रखना भी एक बहुत ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ का जो भी जो कमेटी है, वो कमेटी का निर्णय है, गवर्नमेंट का निर्णय है कि हर कोई आके यहाँ वीडियो शूट नहीं कर सकता है। इसके अंदर आम आदमी या फिर कोई भी आना रिस्ट्रिक्टेड है, मना है। तो चलिए आइए जानते हैं और भी कुछ इस बरगद पेड़ के बारे में। मैं हिंदी में बोलूँ? हिंदी हाँ, में, हाँ। चलेगा। तो एक्चुअली ये जो है ये जो बीएसआई का सबसे बड़ा फेमस ट्री है, इसको बैंयन ट्री भी कहते हैं। ये एक्चुअली 400 साल से भी ज़्यादा पुराना है। तो इसका जो एक्चुअली ये जो फेमस है इसका स्टेम रूट की वजह से, क्योंकि इसका जो ओरिजिनल स्टेम रूट है वो शायद बहुत साल पहले खो चुका है। कि इसका जो अभी जो आप लोग देख रहे हैं ना, इसका जो ब्रांचेस देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, इसका ओरिजिनल स्टेम रूट आज तक भी कोई भी साइंटिस्ट आज तक उसको पकड़ नहीं पाया। इसलिए ये सबसे बड़ा फेमस है ये बैंयन ट्री बेसिकली। आप अपने बारे में सर। मैं एक्चुअली मेरा नाम सुरजीत हाजरा है और मैं जेरेसाई में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम करता हूँ। तो बेसिकली मैं एक जूलॉजिस्ट हूँ और थोड़ा जानकारी मैं रखता हूँ बॉटनी ये के बारे में। 270 वर्ष और आपने बताया 400 वर्ष, ये डिफरेंट थोड़ा सा ये एक्चुअली ये तो अभी हाल ही में ये 270 साल की ये जो काउंट किया गया है, मगर जो ओरिजिनल जो डेटिंग होता है उससे पता चला है कि ये 400 साल से भी बहुत पुराना है। कि 270 साल के बाद इसका डिस्कवरी किया गया है। अच्छा। उसके बाद ये आपका जो इसका ये छानबीन कुछ समय पहले इसका छानबीन चल रहा था। तो इसका जो ओरिजिनल स्टेम रूट है इसके बारे में छानबीन चल रहा था। साइंटिस्ट लोग इसके बारे में रिसर्च और एक्सपीरियंस मैंने रिसर्च कर रहे थे। तो तब इसका पता चला कि इसका ओरिजिनल रूट बहुत साल पहले ही इसका खो चुका है। अभी जो आप लोग देख रहे हैं इसके जो ये ब्रांचेस है, ओरिजिनल नहीं है, ये इसका ब्रांचेस का मतलब कि ब्रांचेस का ट्री ब्रांचेस का ट्री ब्रांचेज है ये। हाँ हाँ, ट्री ब्रांचेज ब्रांचेस, है हाँ। ये, ये मतलब ओरिजिनल ये नहीं है। ओरिजिनल मतलब कि ये रूट मतलब कि ये बैंयन ट्री ओरिजिनल है, मगर इसका जो हाँ, मेन जो स्टेम रूट होता है, रूट हाँ, होता वो नहीं है, वो नहीं है, वो लॉस्ट हो गया है। लॉस्ट जो हो गया। जो ओरिजिनल जो पौधा पहले हुआ था बैंयन ट्री वो शायद खो चुका ये है अभी। कितना एरिया होगा सर कवर? मेनली वो मुझे 18,000 इतना, कुछ समथिंग हाँ, ऐसा कुछ इतना हो सकता है ये। है ना। हाँ, थैंक यू। ठीक।
तो देखिए ये ग्रेट बरगद जो है, ग्रेट बरगद बनियान ट्री के मुख्य द्वार के पास हूँ, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। क्या कुछ लिखा हुआ है, क्या कुछ कहते हैं, और यहाँ के जो भी है उसके इस चीज़ के बारे में हम जानने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। देखिए स्थानीय लोग भी यहाँ पहुँचे हुए हैं अपना कुछ देखने के लिए। काफ़ी लोग यहाँ आते हैं पर्यटक ये ट्री को देखने। वाकई में क्यों नहीं आएंगे भाई, 270 साल पुरानी एक भारत का एक धरोहर है, और ये भारत का ही नहीं पूरे विश्व में गिनीज ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड जब बना हुआ है। तो अब देखिए क्या कुछ लिखा हुआ है विशाल बरगद वृक्ष के बारे में। आइए हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, इसका इन्फॉर्मेशन आपको दिखाने के, कैमरे में कैद करने का प्रयास करते हैं। और आपको एक छोटा सा प्रयास है कि विशाल बरगद वृक्ष ग्रेट बनियान ट्री भारत का एक देसी पौधा है जो मोरेसी कुल से संबंधित है तथा इसका वैज्ञानिक नाम फाइकल बंगालेसिस एल है। 270 वर्ष से भी अधिक पुराना यह वृक्ष विश्व में सर्वाधिक छत्रधारी पौधों में से एक है। अपने विशाल छत्र के कारण वर्ष 1985 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। वर्ष 1864, 1867 तथा 2020 के विनाशकारी चक्रवातों के कारण इसे कुछ हद तक नुकसान पहुंचा है। जब इसके धड़ की परिधि 16.5 मीटर तथा भूमि से 1.7 मीटर ऊंची थी, तब यह कवक संक्रमण का शिकार हुआ और इसी कारण वर्ष 1925 में इसके मुख्य धड़ को वृक्ष से पृथक कर दिया, अलग कर दिया। वर्तमान में 18,918 वर्ग मीटर में व्यापक इस वृक्ष का शीर्ष परिधि 486 मीटर है। साथ ही इसके स्तंभ मूलों की संख्या 4208 है। इसके सर्वाधिक लंबे स्तंभ मूल की लंबाई 24.5 मीटर दर्ज की गई है। विभिन्न जीवन प्रारूपों इसके विभिन्न जीवन प्रारूपों का पोषण करने वाला यह वृक्ष एक विशेष पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में अकेला अडिग है। यह एक ऐतिहासिक उद्यान आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान पश्चिम बंगाल भारत सरकार का एक जीवन संकेतिका एवं पहचान है। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपने एक जानने का प्रयास किया। साथियों क्या है कि देखिए 270 साल कोई एक छोटा चीज़ नहीं होता है, एक बहुत कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बात है। और पूरे वर्ल्ड में अगर विश्व रिकॉर्ड अगर ये वृक्ष को अगर जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये हमारे भारत में, ये हमारे इंडिया में, ये हमारे बंगाल में अगर इस तरह का है तो ये बहुत बड़ी बात है। समझिए कि कितने वर्ष पुराने और कितने कौन से सदी की बात है। और उस समय जब कहा जा रहा है कि जब जो है आचार्य जगदीश चंद्र बसु जी यहाँ आए हुए थे, उस वक्त इस वृक्ष की आयु लगभग 20 वर्ष हो चुकी थी जब ये यहाँ आए थे रिसर्च करने के लिए, जानने के लिए। और मैं बता दूं लगभग छोटे छोटे तालाब की अगर मैं बात करूं कि ये पूरा उद्यान जो है ना जितना फैला हुआ है, छोटे छोटे तालाब की अगर मैं बात करूं तो ये तालाब लगभग 25 पाउंड है, 25 पाउंड है। और लगभग अगर पेड़ों की अगर मैं बात करूं तो 1000 पेड़ की प्रजातियां इस पूरे पार्क के अंदर है, इस पूरे उद्यान के अंदर 1000 पेड़ की प्रजातियां लगभग इसमें पाई जाती है। जिसमें वट की अगर मैं बात करूं, वृक्ष की अगर मैं बात करूं तो ये लगभग वही 270 साल प्लस पुराना ये है। अब क्या कुछ कहते हैं इस पेड़ के बारे में, क्या कुछ कहते हैं आप इस ग्रेट बनियान ट्री के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।